नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रग्स केस के बारे में। हाँ, आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा 25 करोड़ की ड्रग्स जो कि केरल में जब्त करी गई है। अब तो जब हम ड्रग्स केस पे बात करने वाले हैं तो इस वीडियो करते हैं शुरू। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के अंदर बने रहना। तो जो गाइस हाई क्वालिटी इसलिए दोगुना हुई कीमत, पहले 12,000 करोड़ की बताई गई थी लेकिन अब 25,000 करोड़ की है। तो गाइस केरल में शनिवार को जब्त की गई 2,525 किलोग्राम मैथेम्फेटामाइन ड्रग्स 12,000 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 25,000 रुपए की है। दरअसल इसकी क्वालिटी बेहद अच्छी है, इसलिए कीमत इतनी ज़्यादा है। पहले इसकी अनुमानित कीमत 12,000 रुपये करोड़ बताई गई थी। इंडियन नेवी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान केरल तट के पास इस ड्रग्स को जब्त करा था। अब बात करते हैं कीमत के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जब्ती है, यानी कि भारत ने अब तक जितनी भी ड्रग्स को अपने अंदर कब्जे किया है, चाहे वो पंजाब हो गया, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो गया, लेकिन सबसे बड़ा जो है ना, ये इसी का है, केरल का। एंड जो है, ये जो नेवी और एनसीबी को ड्रग्स की कीमत पता लगाने में 23 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने बताया कि कीमत के हिसाब से ये भारत में ड्रग्स की सबसे बड़ी जब्ती है, यानी कि जो ड्रग्स है वो है। तब इसकी पिक तो आप देख सकते हो, इसमें 1-1 किलो के पैकेट में ड्रग्स रखी गई है। और वैसे बात करते हैं भारत, श्रीलंका और मालदीव्स में होनी थी सप्लाई। ये जो ड्रग्स अब कल जो जब्त कर लिया गया है इंडियन नेवी द्वारा, एंड आप सोच रहे हो कि ये ड्रग्स जाती कहाँ, तो इसको हम बताते हैं। ये एनसीबी के मुताबिक यह ड्रग्स पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट हुई, यहाँ से इसे ईरान के चाहबार पोर्ट पर पहुँचाया गया। इसके बाद इसे बोट से भारत लाया गया। इसकी सप्लाई भारत के अलावा श्रीलंका, मालदीव्स में भी होनी थी। ड्रग्स माफियों के प्लान के मुताबिक ये बोट समुद्र में कुछ जगहों पर रुकती। इस दौरान अलग अलग देशों से छोटी छोटी बोट इसके पास आकर ड्रग्स लेकर लौट जाती। हालांकि ड्रग्स की सप्लाई होने से पहले ही केरल के कोच्चि के तट के पास बोट को पकड़ लिया गया। ड्रग्स के साथ एक पाकिस्तानी व्यक्ति को भी गिरफ्तार करा गया, जिसे सोमवार को कोच्चि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 दिन की न्यायाधीश हिरासत में भेज दिया गया है। अब बात करते हैं जो ड्रग्स है, जो ड्रग्स कहीं पे भी पकड़ा जाता है, चाहे वो पंजाब हो गया, चाहे कोई भी स्टेट्स हो गया, चाहे केरल हो गया, एंड देन जब पकड़ा जाता है तो ये ड्रग्स शुरुआत हुई तो हुई कैसे, यानी कि जो समुद्र गुप्त जो मिशन है वो शुरू कर से गया। तो वो बात करते हैं। संजय कुमार ने बताया था कि हमने फरवरी 2022 में ऑपरेशन समुद्रगुप्त शुरू किया गया था। ऑपरेशन के तहत टीम ने अब तक लगभग 4,000 किलोग्राम अलग अलग तरह के ड्रग्स जब्त करे हैं। इस ऑपरेशन में सबसे पहले जो ड्रग्स पकड़ा गया था फरवरी 2022 में एनसीबी और इंडियन नेवी की ज्वाइंट टीम ने गुजरात के तट के करीब 760 किलोग्राम जब्त ड्रग्स करा था, जिसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपए की आकी गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2022 में ज्वाइंट टीम ने केरल के तट पर ईरानी नाव को रोका था, जिसमें 200 किलोग्राम हाई ग्रेड हेरोइन जब्त करा गया था, जिसकी कीमत, इस ऑपरेशन में ईरानी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात करते हैं क्या एनसीबी ने श्रीलंका और मालदीव के साथ किया काम। तो एनसीबी ने इंडिया नेवी के अलावा श्रीलंका और मालदीव के साथ भी ऑपरेशन समुद्रगुप्त को लेकर काम किया था। एक दूसरे से जानकारी साझा करी थी। दिसंबर 2022 और 2023 अप्रैल, ठीक है, में श्रीलंका नौसेना ने 2 अभियान चलाए थे। इसमें 286 किलोग्राम हेरोइन और 128 किलोग्राम मैथेम्फेटामाइन की जब्ती करी गई थी, जिसमें 19 ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी करी गई थी। वहीं मालदीव पुलिस ने मार्च 2023 में 4 किलो हेरोइन बरामद करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया था। अब अगर बात करें, ये जो ड्रग्स कोई भी माफिया को पकड़ाता है तो क्या उसमें पैसे चार्ज होते हैं? क्योंकि हमारी जो सरकार है वो अगर थोड़ा सा क्राइम करने पे आपसे पैसा चार्ज कर लेती है। तो गाइस अगर आप इतने बड़े जो ड्रग्स सप्लायर हैं तो आप तो उनको तो कोई फ्री में छोड़ेगा नहीं, कोई भी, चाहे स्टेट का गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब तो इसका बात करते हैं इसमें क्या सजाएं लिखी गई है। आखिर ये जो ड्रग्स होते हैं, इस ड्रग्स पे क्या कोई सजाएं हैं? तो हाँ गाइस, 1 किलो से कम गांजा जो कि हमारी जो खेती करी जाती है कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है, इसमें कमर्शियल क्वांटिटी 20 किलोग्राम माना जाता है। स्मॉल क्वांटिटी गांजा के साथ पकड़े जाने पर 1 साल की कठोर कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माने के तौर पे 10,000 रुपये भी लिया जाता है। तो वैसे आपने कभी ड्रग्स की जगह गांजा सेवन करा है? अगर करा है तो कमेंट करना। एंड देन यहाँ पे हमने देखा, अब बात करते हैं क्या जो इतने महंगे ड्रग्स पकड़ाए जाते हैं, चाहे
2000 करोड़ के जो पकड़ाया, फिर 2 करोड़ का पकड़ाया, अब जो इतना पकड़ा है 25,000 करोड़ को। तो गाइस ये ड्रग्स क्या कुछ यूज़ में लिए जाएंगे या फिर कुछ ऐसा करा जाएगा? तो गाइस इसके जो नियम के अनुसार ड्रग्स को 1000 डिग्री सेल्सियस पर बॉयलर में जला दिया जाता है, जिससे वह वातावरण में नहीं फैलते और इस तरह से जलाना सुरक्षित भी होता है। इसके अलावा NDPS एक्ट के तहत सिंथेटिक ड्रग्स की नीलामी की अनुमति भी दी गई है। ठीक है, इसी नियम के तहत रिसाइलिक कर सके जाने वाले ड्रग्स की दवा कंपनियों को दे दिया जाता है और इससे सरकार की कमाई भी हो जाती है। वहीं गांजा और हशीश जैसे कम हानिकारक नशीले पदार्थ की मात्रा अगर 100 ग्राम या 200 ग्राम होने पर खुले में जलाया जाता है। बता दें कि पुलिस अधिकारी के अनुसार कई बार ड्रग्स को इकट्ठा किया जाता है और पर्याप्त मात्रा हो जाने पर बॉयलर में जला दिया जाता है। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा कि जो ड्रग्स होती है वो ड्रग सप्लायर कैसे यहाँ पे 25,000 करोड़ का हमको ड्रग्स मिला केरल में कोच्चि में, हमारी जो इंडियन नेवी से उनको मिला। एंड देन ये जो ड्रग्स होती हैं क्या इससे कमाई होती है? हाँ गाइस, इससे कमाई तो हमारी होती है, हमारी सरकार को, और ये जो है होती है इसे दवा फैक्ट्रियों में बेच दिया जाता है। तो आपने समझ किया होगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एंड देन कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। आपकी एक कमेंट मोटिवेट करती है।